हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो। आज देवन जय अकेडमी आप सबके लिए लेके आए मैट्रिक्स का पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आज हम पार्ट 2 के अंदर देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ये है कि मैट्रिक्स के अंदर अपन कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, फोर्थ है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इट मैनी मोर। आइए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, समझते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ये ऑपरेशंस है जो मैट्रिक्स में अपन फॉलो करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि किन्हीं दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ऐड करना, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि दो दो अगर दो अपने को मैट्रिक्स दे रखे हैं तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज अपने को दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए एंड बी। अगर अपने को दो मैट्रिक्स दे रखे ए और बी, ए के अंदर है एलिमेंट ए आई जे, बी के अंदर है बी आई जे, कंडीशन ये है ऑर्डर सेम। एडिशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि किसी भी मैट्रिक्स जो जिन मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनका ऑर्डर सेम हो। लेट्स सी, हमने ए प्लस बी किया, ए प्लस बी को हमने सी नया मैट्रिक्स आएगा जो उसको हमने नाम दिया सी। सी के अंदर एलिमेंट होंगे सी आई जे, लेकिन कंडीशन ये है उसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। सी आई जे के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। सेम पोजीशन की पे जो एलिमेंट होगा वो ऐड होगा और सेम पोजीशन पे ही सी के अंदर नया एलिमेंट बनेगा। आइए इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अपन ने एक मैट्रिक्स लिया ए, 1 2 3 4। ये अपन 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है। अपन ने एक मैट्रिक्स लिया बी, 2 4 6 3। ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है। तो ए प्लस बी को हमने एक नया नाम दिया सी। ये क्या होगा, 1 + 2, सेम पोजीशन आई जे। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 + 2 आप बताइए क्या होगा सर, 3 होगा। तो सी की आई जे पे 1 1 पे जो पोजीशन होगी वो 3 हो जाएगी। एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। 2 + 4 6, 3 + 6 9, 4 + 3 बताइए सर 7 होगा। ये देखिए इसमें इसका ऑर्डर भी 2 by 2 होगा। आइए हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ऐसे समझा जा सकता है कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, उनके एलिमेंट्स के अंदर ये डिफरेंस परफॉर्म होगा। इट मीन्स कि माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। हमें एक एलिमेंट दिया है ए, जिसके एलिमेंट ए आई जे, ऑर्डर है m/n। दूसरा मैट्रिक्स है बी, बी आई जे, ऑर्डर है m/n। कंडीशन इसमें भी सेम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। ए माइनस बी अपन ने किया, उसको एक नया मैट्रिक्स डी का नाम दिया डी। डी के एलिमेंट से डी आई जे, इसका ऑर्डर भी m/n होगा। डी आई जे के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे। इसी एग्जाम्पल से अपन इसको और समझते हैं। अपने को मैट्रिक्स दिया है ए और बी, इसको समझते डी क्या होगा इसके अंदर। आइए आप बताइए। 1 - 2 बताइए, -1 होगा सर। ओके बिल्कुल सही है आप। 2 - 4 -2, 3 - 6 -3, 4 - 3 1,
इसका ऑर्डर 2/2 होगा। इस तरह से अपन डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक तरीके से और दी है कि हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स को भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह कर सकते हैं। कैसे? ए प्लस माइनस बी। ये कहना एनसीईआरटी कहना चाहती है कि हमें जो जब डिफरेंस करना हो तो जो सेकंड मैट्रिक्स है बी उसको हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें, एक स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर जो नया मैट्रिक्स आया स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस बी उसको ए में प्लस कर दे। बात एक ही होगी। आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी हो आप उससे कीजिएगा। आइए अब हम जानते हैं थर्ड ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को कोई स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। जैसे हमें मैट्रिक्स दिया है ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है m/n। लेट सपोज कि हमने इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा? ये देखिए, k जो स्केलर क्वांटिटी है वो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसे अपन कैसे समझे? आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अपन ने एक मैट्रिक्स लिया ए 1 4 7 2। तो आप बताइए कि 2a क्या होगा? 2a क्या होगा बताइए सर। 2 से ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 4 7 2। इसका ऑर्डर है 2/2। कैसे क्या होगा? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 सही 8 होगा, बिल्कुल सही। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। बिल्कुल ऐसा ही करना है बच्चों आपको। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज हो जाती है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एनसीईआरटी कहती है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स के अंदर काम आता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते? कुछ नहीं करना बच्चों, उसके अंदर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी -1। इसी को अपन करके देखते। ए का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बताइए बच्चों? -a क्या होगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 -4 -7 -2। स्टूडेंट्स, आपने काफी अच्छे से किया है इसे। ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उन प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टीज में k प्लस इसके अंदर कोई कांस्टेंट ले ले तो क्या होगा? स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है k को किसी भी मैट्रिक्स के सम एडिशन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ये स्केलर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k प्लस के बी। अगर दो स्केलर क्वांटिटीज है अपने पास k एंड l, उसे किसी सिंगल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? k प्लस एल ए। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? लेट्स सी।
मैट्रिक्स दिया है अपने को ए 1 2 3 4, बी दिया है हमें 0 1 1 0। ये दोनों ही 2x2 के हैं। इन्हें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से समझते हैं। के की वैल्यू दी है 2, एल की वैल्यू दी है 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? ए प्लस बी के ए प्लस बी क्या होगा? 1 2 3 4 प्लस 0 1 1 0। के की वैल्यू है 2। इसको अपन और कैसे कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 प्लस ये 2 इसके पास भी चले जाएगा, 2 0 1 1 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, या तो आप सिंगल करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, या आप दोनों को पहले प्लस करके बाद में के से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। आप करके देखिएगा, यदि सेम नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आएगा सेम, ये भी जरूर बताना। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। के की वैल्यू क्या है? 2 और 2 प्लस 3। ए मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 4। इसे अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 2 प्लस 3 को दो स्केलर क्वांटिटी, इसको सिंगल क्वांटिटी बना ले। 2 प्लस 3 को क्या होता है? 5। बिल्कुल 5 से मल्टीप्लाई करके ओनली के कर दे, इसे के नहीं एम ए कर ले, कुछ भी एक कांस्टेंट कर ले। या फिर अपन इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आप इसे करके देखिएगा, यदि कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में भी होती है, आइए हम उन्हें भी जानते हैं अब। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज इन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है देखते हैं। फर्स्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अपन मैट्रिक्स के एडिशन को a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, दोनों सेम ही होगा। आप करके जरूर देखिएगा। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की ये होता है कि किसी तीन मैट्रिक्स या ज्यादा मैट्रिक्स में हम 3 का लेके देखते, a प्लस बी प्लस सी हमें एडिशन करने को मैट्रिक्स दिया है, हम a प्लस बी पहले करें बाद में c करें, या फिर हम b प्लस सी पहले करें बाद में उसमें a का एडिशन करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप इस सब ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई जरूर कीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम जो मैट्रिक्स दिया है हमें ए, उसमें हम जीरो मैट्रिक्स उसी सेम ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, ए प्लस जीरो ए प्लस ओ इक्वल्स टू ओ प्लस ए इक्वल्स टू ए। अगर हम ओ मैट्रिक्स उसमें ऐड कर रहे हैं और वापस ए आ रहा है तो ये एडिटिव आइडेंटिटी को ये प्रूफ करता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब सीधा सा मतलब है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि a प्लस माइनस ए मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स
नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को अपन एडिशन करें तो यदि वो जीरो ओ मैट्रिक्स आ रही है तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों प्रॉपर्टीज एडिटिव आइडेंटिटी को बताती है और ये एडिटिव इनवर्स को बताती है। ऐसे ही अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। आइए अब हम उसे जानते हैं। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जी, जिसका ऑर्डर है m बाय n। एक मैट्रिक्स दिया है बी आई जे, जिसका जो एलिमेंट है ऑर्डर दिया है n बाय p। अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, n बाय p। और हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन है ए बी, जिसको हमने नया नाम दिया सी, जिसके एलिमेंट होंगे सी आई जे और उनका ऑर्डर होगा एम बाय पी। मैं आपको ये ऑर्डर क्यों दिखाना चाहता हूँ, आप दोबारा देखिए। एम बाय पी, एम बाय एन, एन बाय पी और एम बाय पी। क्यों? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। दोबारा से सुनिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एन सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तब ही किसी भी मैट्रिक्स किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा। फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं वो क्या होगा। नया मैट्रिक्स है सी, उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एम बाय सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पी। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम बाय पी। दोबारा से देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज एम, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पी। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा एम बाय पी। बिल्कुल सही बच्चों। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? सर 2/2 होगा। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। बी, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो इसे अपन कैसे समझे? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे जाएंगे। अगर ये 2/3 का होता तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए पहले हम कंडीशन देखते हैं। ये 2/2 का है, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल है। सर बिल्कुल इक्वल है, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। हमने एक नए मैट्रिक्स को नाम दिया सी इक्वल्स टू ए बी। कहते कैसे है ये मल्टीप्लिकेशन, आइए जानते हैं। फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा बताइए? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, इन दोनों को ऐड करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही सेकंड का क्या होगा? सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9। दोबारा देखिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 9।
थर्ड, फिर ये हो गया। अब क्या करना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इन दोनों का एडिशन। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर सेकेंड रो के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। टू नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इस कैलकुलेशन को अपन करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72। ऐसे स्टूडेंट्स आप इस कैलकुलेशन को कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें एडिशन करेंगे। क्या आएगा देखते। 12 प्लस 63 75। 36 प्लस 81 117 117। 0 प्लस 72 72। 25 4 प्लस 21 25। 12 प्लस 27 39। 0 प्लस 24 24। स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया दो मैट्रिक्स का। अब हम चेक कैसे करें कि ये सही आया है। उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका ऑर्डर क्या है, m बाय p। इट मीन्स कि स्टार्टिंग की रो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 बाय 3। आप देखिए कि इसका ऑर्डर यही है क्या, 2 ओनली 2 रोज 3 कॉलम्स। इसका मतलब बिल्कुल सही है। सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताएंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आइए जानते। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस कीजिएगा जिससे आपके अंदर परफेक्शन आएगा। आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आइए जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि हम किन्हीं 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये देखते। हमें मैट्रिक्स दिए हुए ए बी सी, हम पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करें, या बी सी का पहले मल्टीप्लिकेशन करें उसके बाद में जो रिजल्ट है उसका ए से मल्टीप्लाई करें। दोनों का एंडिंग रिजल्ट सेम होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए कि 3 मैट्रिक्स दिए हुए बी प्लस सी को हम ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है उन दोनों का एडिशन करें। दोनों का एंडिंग रिजल्ट सेम होगा। ऐसे ही एक होती ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, ए इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस बी सी। दोनों का एंडिंग रिजल्ट सेम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है,
ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए। ये कहती है कि ए किसी मैट्रिक्स ए को ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो उस अनुसार हम ऐसा मैट्रिक्स देखें ए के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो सके, ए आई को मल्टीप्लाई करें या फिर आई ए को, ये दोनों इक्वल होंगे और उसका रिजल्ट वापस से ए आ जाना चाहिए। तो ये प्रूव होता है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसे स्टूडेंट्स एक चीज और होती है कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। क्यों? बिल्कुल स्टूडेंट्स इसके बारे में हम जानते हैं। इफ ए का ऑर्डर हमें दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी ए आई जे 2/3, बी की मैट्रिक्स दे रखी है बी आई जे 3/4, तो ए बी क्या होगा आप बताइए। हमने नाम दे दिया इसे सी आई जे। देख के बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा 2/4, और ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बी ए मल्टीप्लाई हो सकते? देखते बी ए, पहले इसका कंडीशन चेक करते कि ऑर्डर सेम होगा क्या। 4 इज इक्वल्स टू 3? नो सर, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं है तो बी ए मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो सकता था कम्यूटेटिव लॉ से, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट्स हो पूरे लेक्चर में, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा आगे के फर्दर अपडेट्स के लिए। और स्टूडेंट्स अब आप 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा जिससे आपके अंदर मैट्रिक्स में परफेक्शन आए। और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको बोर्ड के क्वेश्चंस हो, जेई के क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हो, आप कमेंट में हमें बताइएगा। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।